सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत थारे छमी फिर आ गए। हाँ, मेरे गले जो नेता बैठे हैं वो गद्दावर नेता तुमने देखे होंगे, डिगलते हैं भाई प्रदीप। राम राम भाई। राम राम भाई। आज जो आपका इतना सफल प्रोग्राम होया है, ये जो मंत्री जी आए हुए थे विशंबर वाल्मीकि जी, बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए। धन्यवाद भाई जी, लगातार आप जो है सक्रिय हो, अपने एरिया में इतना काम करवाने लग रहे हो। 2004 से जो है, जिस टाइम पे कैप्टन अभिमन्यु जी आए थे, बीजेपी की एक लहर आई थी, उस टाइम पे आप सक्रिय हो। उस टाइम पे एक हमने सुनी भी थी, अब भाई जेल की हवा भी खानी पड़ेगी थी। किसा महसूस हो लगातार 20 साल तक बीजेपी की सेवा करने लग रहे हो? विक्की भाई, 20 साल से नहीं, मुझे राजनीति तो नहीं लेकिन समाज सेवा विरासत में मिली। जब से पैदा हुए हमारे पिताजी, हमने यहाँ पे गांव में, हमारे पिताजी 28 साल की उम्र में डीगल गांव के सरपंच बन गए थे। डीगल गांव आज भी हरियाणा का एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है। पहले भी हमेशा से ही इतना बड़ा गांव डीगल रहा है, पलायन बहुत हो गया है। हमारे पिताजी सामाजिक नेता रहे, गौशाला में सेवा उनकी रही, गौशाला के प्रधान रहे। 56 गांव की हमारी, 62 गांव की हमारी गौशाला है। 27 के खाप के हमारे जो है प्रमुख वक्ता, प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो जब स्कूल के समय से ही हमने उनसे प्रेरणा ली, उन्होंने हमेशा बताया कि भाई लोगों की सेवा करके, समाज के बीच में, अपने भाइयों के बीच में रह के, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो स्कूल समय से ही मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित रहा और स्कूल के समय से ही साहिब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली में चुनाव लड़ते थे, छात्र राजनीति के समय से ही उनके साथ जुड़ना रहा। आधिकारिक रूप से 2004 में मेरा राजनीति में कैप्टन अभिमन्यु जी ने जब चुनाव लड़ा, प्रमोद महाजन जी के कार्यालय में हमने और उन्होंने इकट्ठे ही भाजपा ज्वाइन की। प्रदीप भाई, लगातार आप समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हो और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कितना सोचने लग रहे हो। एक या मैं बात करूं यहाँ पे, जो फिरनी की बात करूं, फिरनी स्पेशल कोटे से आप बनवाई है, या फिर मैं गर्ल्स स्कूल के कब्जे को हटा के वहां की चार दीवारी करने की बात करूं, लगातार सक्रिय हो। मन में कभी ये नहीं आया कि भाई मैं टिकट लेकर आऊं और सेवा करूं? देखो कि भाई, हमेशा एक कार्यकर्ता का भाव हमेशा मन में रहा। राजनीति में सबकी इच्छाएं होती हैं, सब चाहते हैं कि पद के साथ ताकत मिलती है, ताकत के साथ आप ज़्यादा विस्तार से लोगों के काम कर सकते हैं। यह हमेशा से रहा। 2004 के बाद 2005 बाई इलेक्शन में हम रहे उस समय। फिर उसके बाद सबसे पहला काम अपने पैरों पे खड़े होना था। ऑस्ट्रेलिया चला गया एजुकेशन के लिए, वहाँ पे रेजिडेंसी ली, अकाउंटेंट में वहाँ पे था। लेकिन हमेशा एक टीस ये रहती थी मन में कि भाई अपने समाज में, अपने देश में, अपने भाईचारे के बीच में जाके काम करना है। वहाँ रह के भी हमारा एक संगठन है भाजपा का ही, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, उसके साथ मिलकर काम किया। विदेशों में भाजपा का विस्तार करने का काम किया। 2013 में फिर वापस पूर्ण रूप से वापस आके जब मोदी जी ने चुनाव की यहाँ पे बागडोर संभाली और एक परिवर्तन का समय आया, तो हम ऑस्ट्रेलिया में ही लग गए थे। जिस समय अन्ना आंदोलन चला, रामदेव जी जिस समय कर रहे थे, सब सामाजिक संगठन लगे हुए थे एक परिवर्तन के लिए कि देश को सही दिशा में लेके जाना है। उस समय हमने विक्टोरिया की पार्लियामेंट के सामने सभी भारतीय मूल के लोगों ने मिलके कैंडल मार्च निकाला, बारिश के अंदर निकाला, वहाँ पे अपना योगदान देते रहे थे। लेकिन पूर्ण रूप से फिर 2013 में आके यहाँ पे रहे। पार्टी मुझे 2005 में ही चुनाव लड़ा रही थी। वो उम्र का वो रह गया था। शिवराज चौहान जी प्रभारी थे। मुझे संदेश आया था, कैप्टन अभिमन्यु जी, शिवराज जी, मुझे संदेश आया था आपने चुनाव लड़ना है। मेरी उस वक्त उम्र नहीं थी 25 साल, मैं 24 साल का ही था, मेरी उम्र नहीं थी। फिर परिवार से किसी को लड़ाने की बात हुई, हमारे बड़े भाई साहब थे, अभी वो जो है स्वर्ग में है, उनको लड़ाने की बात हुई। वो बड़े सादे स्वभाव के थे, उन्होंने कहा हम वैसे ही पार्टी की मदद करेंगे, चुनाव अभी आप ही लड़ना जब समय। फिर वापस आए, चुनाव लड़ने का मौका उस समय नहीं मिला 2014 में, तो जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जिला परिषद का चुनाव लोगों ने बड़े आशीर्वाद से जिताया। जो सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, 12,000 वोटों से आपने जो जिला परिषद का चुनाव लड़ा, एक रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड कायम किया, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, इसके पीछे क्या वजह? मैंने एक दिन मेरे पिताजी से पूछा, मेरे जितने भी आसपास गांव गवांड खाप के लोग आके
आगे से पीछे से सब तारीफ करते हैं कि भाई जब ये पंचायत में बोलते हैं तो सब सुनते हैं और न्याय होता है उस पंचायत में, चाहे कितनी बड़ी पंचायत हो, चाहे सरोखाप की पंचायतें हों, चाहे कई कई लोगों की जो है हत्याओं के मुद्दे उजले हों या जो भी चीज़ें हों। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, वो मेरे प्रेरणा स्रोत है, मैंने उनसे पूछा जी आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो? तो उन्होंने कहा कि जब आपका मन और आत्मा साफ हो तो आपकी जीभ पे परमेश्वर बैठता है। तो यही उनके काम में है कि आप सच्चे मन से जो भी काम करोगे, लोग आपको देरी कर सकते हैं पहचानने में, लेकिन आपका साथ देंगे, और जब वो आपका साथ देने लगेंगे तो वो फिर ऐसे ही खुले दिल से आपका साथ देंगे और ऐसे ही रिकॉर्ड मतों से आपको जिताएंगे। प्रदीप भाई, जैसा कि आपको भी पता है, लोकसभा चुनाव का माहौल बन रहा है चौकरदू ने। मोदी की गारंटी, 400 पार का नारा, और ऊपर से आप जहां बैठे हो, हुड्डा के गढ़ में बैठे हो। पिछली बार बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई थी, इस बार कितनी मजबूती के साथ आप जो है बीजेपी को बढ़त दिला रहे? देखो, 400 पार का नारा बड़ा स्वाभाविक है। मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कमान संभाली है, 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 2019 में इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। हरियाणा की अगर हम विशेष तौर पर बात करें, जाट आरक्षण का मुद्दा था और सारे मुद्दे थे। विपक्ष ने तरह तरह की साजिशें रच के मोदी जी की छवि खराब करने की, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन 2019 में हम 2014 से ज्यादा सीटों के साथ वापस आए। और 2019 के बाद फिर जो है अलग अलग षड्यंत्र जो है किसानों के नाम पे, खिलाड़ियों के नाम पे, मैं किसी चीज में वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मोदी जी ने बड़े संयम से हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन कामों को किया है। उसके बाद तो जो हमारी 500 साल से भी ज्यादा रामलला के जो विराजमान हुए हैं अयोध्या में, 370 की बात करें, तो लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता जा रहा है। विदेशों में हम जब गए थे 2006 में, और अब जब हम वापस आए और अब फिर मैं जाता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विदेश संपर्क विभाग का प्रमुख भी रखा, वहां पे भी दायित्व दिए, बहुत ज्यादा मान सम्मान देश का बढ़ा है। तो जो ये मोदी जी का अभियान है वो जारी रहेगा, और 2019 से ज्यादा सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीटें जीत के, और एनडीए 400 पार का नारा हमारा बिल्कुल सही साबित होने जा रहा है। यहाँ से मैं डीगल की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, कितनी बढ़त प्रदीप अहलावत दिला रहे हैं बीजेपी को? मैं आपको बस इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, किसी ने ये कहा है कि नथिंग इज पावरफुल देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस विचार से ताकतवर कोई चीज नहीं है जिसका समय आ गया है। मैं आपको ये बताऊं, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के विचार का पहले 2014 में, 2014 से पहले कब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, हमने 2 सीटें जीती, फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ, फिर अटल जी की सरकार एक बार 13 दिन चली, 13 महीने चली, फिर हमने पूरी सरकार की, फिर मोदी जी। ये विचार जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का जो विचार है, जो पूरे देश को आगे बढ़ाने का, विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने का जो विचार है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये 2014 में देश में आ गया था, उसके बाद प्रदेश में आ गया था, उसके बाद प्रदेश में आके फिर रोहतक लोकसभा, पिछली बार हमने 10 की 10 सीटें जीती, तो हर लोकसभा तक ये विचार आ गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि पिछली बार हम बेरी से लीड ज्यादा नहीं ले पाए थे। मैं कह रहा हूं ये विचार बढ़ता बढ़ता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बेरी विधानसभा से भी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है, और डीगल गांव और आसपास जो कांग्रेस ये कहती है कि हमारा गढ़ है, यहां से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बैकफुट पे रही है सरकार बेरोजगारी के मामले में। इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? विपक्ष के लोगों ने एक ये चीज मान ली है, मैं अभी पीछे ही एक प्रवक्ता जो कांग्रेस छोड़ के आए, गुप्ता जी, उनका बयान में पढ़ रहा था कि आप कांग्रेस छोड़ के क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनका मैं विस्तार से जो बयान पढ़ रहा था, उसमें उनका यही था कि मेरा मन दुखता था कि ऐसे जो क्षण आते हैं, जो देश के गौरव के क्षण आते हैं, चाहे 370 का हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, वहां पे भी कांग्रेस ने ये मान लिया कि मोदी जी के ऊपर कोई न कोई
आरोप लगाना है, लांछन लगाना है या उसमें कमियां निकालनी है। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। देश जिस समय 2014 में सरकार आई थी उस समय से आगे बढ़ के अब जो है अपना भारत देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन प्रदीप जी एक बात और है जो लगातार हम मीम्स भी देखते हैं, पोस्टर भी देखते हैं कि भाई जो विपक्षी हैं उनके लिए दो ऑप्शन देती है बीजेपी, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो या ईडी। नहीं, मीम्स है, उन्होंने अपने देखो, जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो कहीं भी उनका मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं, और वो चाहे कहीं पे भी आ जाए। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए या कहीं पे आ जाए, एक भी व्यक्ति की ना जांच बंद हुई है, ना उनको वहां से रिलीव कर दिया गया है। सबके खिलाफ जांच चल रही है, कानून अपना काम करता है और कानून के हिसाब से सब पे कार्रवाई होगी। लोग अपने आप, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, लोग अपने आप वहां से मोह भंग होके यहाँ पे आ रहे हैं। प्रदीप जी, यदि पार्टी मौका देती है बेरी के लिए, क्योंकि बेरी में लगातार जो है 6 बार से एमएलए हैं, काफी उनका विरोध होने लग रहा है, चौकरदोने जाए हैं तो लोग बाग उनकी बात भी नहीं सुन रहे। यदि पार्टी की तरफ से मौका मिलता है तो प्रदीप जी कितनी भारी जीत दिला सकते हैं यहाँ पे? मैं पार्टी के मौके की बात नहीं है, मेरी प्रदीप अहलावत की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि बेरी वो विधानसभा थी जो जब हरियाणा का गठन हुआ 90 विधानसभाओं में से सबसे पहली, अगर कोई मुख्यमंत्री पहला बना, बेरी विधानसभा का विधायक था। और उसके बाद से अब तक लेके जो लोग 6-6 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो बेरी का आज कहां पे उन्होंने छोड़ दिया है। उनकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ों में बड़ी है, लेकिन बेरी के अंदर अभी भी जो मूलभूत सुविधाओं की जो मांग है वो अभी भी जो की त्यों है। कहने को मुद्दे उठाए जाएंगे, विधानसभा में उठाए जाएंगे और जगह उठा लेंगे, लेकिन 10 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने बेरी के लिए क्या किया। इस बार बेरी में कमल खिलेगा। वो कमल प्रदीप अहलावत के हाथ में हो या किसी और कार्यकर्ता के हाथ में हो, हम मिलजुल कर उस कार्यकर्ता को इस बार बेरी से भाजपा का विधायक बनाने का काम करेंगे। मोदी की गारंटी हुड्डा के पंजे पर कितनी भारी पड़ेगी? रोहतक की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो पहले ही भारी पड़ चुकी है। 2019 में जिसे अभेदगढ़ कहा जाता था, हम जीत चुके हैं। इस बार तो मार्जिन की लड़ाई है। हम जो है इस बार पूरे रोहतक लोकसभा में, क्योंकि कई लोग कह देते हैं कि 7,000-8,000 से चुनाव जीता, उसमें ये गड़बड़ होगी, बैलेट पेपर्स में हो गई। इस बार उनकी सुविधा के लिए हम ये संशय खत्म कर देंगे। इस बार यहाँ से लाखों में जीत होनी है पूरे रोहतक लोकसभा से, और बेरी का उसमें सबसे अहम योगदान रहेगा। जिस तरीके से आपके पिताजी की बात करते हैं, 17 चुनाव जो है निर्दलीय, मतलब निर्विरोध सर्वसम्मति से उन्होंने जीते हैं, वो विरासत आपको मिली हुई है। तो आप यदि कहीं पे भी चुनाव के लिए तैयारी करते हो, उसका फायदा आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलता है। तो पार्टी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आपके क्या विचार हैं कि आप क्या? मैं ये समझता हूं कि सामाजिक राजनीति और पार्टी की राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे पिताजी ने सामाजिक लोगों के बीच में सेवाएं खूब करी, लोगों ने उनको पहचाना, उनके ऐतिहासिक पंचायत फैसले रहे हैं, उनका चरित्र, उनका अपना खुद का जो कैरेक्टर है वो बड़ा बेदाग रहा है। उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां ली हैं। ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाने की। उसी जिम्मेदारी के तहत जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, लोगों ने इतने भारी बहुमत से जिताया था। मुझसे जो हर संभव हो सका वो मैंने काम कराया है। चाहे फिरनी की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो जमीन जो कब्जा दी गई थी पुरानी गौशाला के सामने, वहां पे हमने पार्क बनाए हैं, चाहे लड़कियों वाले स्कूल के वहां पंचायती जमीनें कब्जे छुड़वा के, या पुराने जर्जर मंदिरों की बात करें, हमने जो एक मेरे एक पार्षद के दायरे में जो हो सकता था वो हमने काम किया है। अगर कल को पार्टी और जिम्मेदारी देती है तो लोगों को पूरा भरोसा है कि यह व्यक्ति अपना निजी काम छोड़ के अपनी पूरी बुद्धि से, पूरी अपने कुशाग्र से अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए कोई कसर नहीं। जैसे कि प्रदीप जी आपने देखा, फर्स्ट फेज का जो है चुनाव हो चुका है और उसमें वोटिंग जो थी वो बहुत कम रही थी। तो हमारे वोटर्स को थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि वो वोट डालें। वोट जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है। तो हमारे वोटर्स को आप क्या कहना चाहिए? मैं आपके वोटर्स को सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके सारे व्यूअर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं।
आपके चैनल के माध्यम से कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। इस पर्व के अंदर हम पूरे उत्साह के साथ भागीदारी लें और मेरा सबसे यही कहना है कि अपने दिल पे हाथ रख के, अपनी आत्मा की आवाज सुन के, जो आपको लगे, क्योंकि यह चुनाव देश के नेतृत्व का है, देश के प्रधानमंत्री बनाने का है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके मुकाबले जो लोग, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे और लोग हैं, उनकी तुलना करके आप देख लेना कि किसके नेतृत्व में आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किन के हाथों में हमारे बच्चों के लिए विरासत सौंपना चाहते हैं। 10 साल में जो काम किए हैं वो और गति से आगे बढ़ें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप देश हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। तो फिर मिलते रहेंगे, फिर सवाल जवाब होते रहेंगे। कि भाई काम करती हो भाई, वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम।